कई विषयों को लेकर खुलकर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। आयुष्मान कार्ड से इलाज के विषय पर बोले। सरकार लगातार पेमेंट दे रही है, कहा कई बार पेमेंट में देरी हो जा रही है। साथ ही कहा कि मैं अस्पतालों को भरोसा दिलाता हूं कि बकाया पेमेंट जल्द होगी। आयुष्मान कार्ड से गरीब लोगों का इलाज होता है। उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करूंगा इलाज बंद न किया जाए। वोटर लिस्ट में राहुल गांधी के धांधली के आरोपों पर भी पलटवार उन्होंने किया। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम विषयों को लेकर इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, विषय कई हैं, राजनीति से जुड़े हुए भी हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के आरोप आपकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उनसे भी जुड़े सवाल रहेंगे। सबसे पहला सवाल तो आयुष्मान योजना को लेकर मैं आपसे करना चाहूंगा। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, उसको लेकर अब आईएमए की तरफ से फैसला लिया गया है कि हरियाणा में अब इलाज वो नहीं करने वाले जब तक उनके जो बकाया पेमेंट है वो जारी नहीं हो जाती। कैसे देखते हैं सर? देखिए, आयुष्मान जो है पिछले काफ़ी समय से चल रहा है और लगातार सरकार पेमेंटें दे रही है। कई बार सरकारी जो पेमेंट है उसमें डिले हो जाता है और ये ठीक है कि उनके पेमेंट में डिले हुआ है। और अभी पता चला भी है कि कुछ एक तो पेमेंट जारी की है और भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। मैं तमाम डॉक्टर साहिबान है उनसे भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पेमेंट आ जाएगी और इलाज जो है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड है वो गरीब लोगों का इलाज जो होता है, क्योंकि जो बीपीएल कार्ड के हैं उनके आयुष्मान कार्ड बने हुए होते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं निवेदन भी करूंगा कि उनका इलाज जारी रखें। अब पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी पैसा सरकारी तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैं समझता हूं कि शायद वो इलाज बंद नहीं करेंगे, इलाज वो जारी रखेंगे। इसके साथ साथ सर उनके ना एक अलग सी डिमांड जिसको हम कह सकते हैं वो भी है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि डिडक्शन जो हमारा जो बिल बनता है उसका डिडक्शन भी किया जाता है, उसमें पैसे काटे जाते हैं। दूसरी चीज वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फरवरी में मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री से भी हुई थी और तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में भी कहा गया था कि आपकी तमाम जो मांगे हैं वो मान ली गई, हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई। पेमेंट डिले करना, उसके साथ साथ जो बजट है आयुष्मान कार्ड योजना का वो 700 करोड़ रुपए एलोकेट सरकार की तरफ से कर रखा है, जबकि एक क्वार्टर में 400 करोड़ रुपए का खर्चा इस इलाज में आ जाता है। देखिए, बजट तो सप्लीमेंट्री बजट भी आता रहता है, कोई जरूरत के हिसाब से घटाया और बढ़ाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो विधानसभा का काम है, हर 6 महीने से पहले वो आ जाता है, सेशन आ जाता है, सेशन के अंदर सप्लीमेंट्री बजट भी आता है, तो उसमें तो कोई इश्यू मैं समझता हूँ कि वो नहीं है। और बाकी जहाँ तक मांगे मानने की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले भी तो सारा बजट देने का काम किया है। डिडक्शन की जहाँ तक बात है, देखिए डिपार्टमेंट है वो चेक तो रखेगा। आपको पता है कि ठीक है कि हमारे डॉक्टर साहिबान बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन हर तरीके के मामले कई बार होते हैं, उस पर चेक रखना तो होता ही है। कहीं कोई गलत होता है तो उसको कट भी लगाया जाता है। इसके साथ साथ राहुल गांधी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि एक घर पे एक मतलब एक कमरे के मकान में करीब 80 वोटर एनरोल हैं और एक वोटर 4-4, 5-5 बूथों में भी एनरोल है। तो ये तमाम जो वोटर्स हैं, हरियाणा के जिक्र उनकी तरफ से किया गया, कर्नाटक का जिक्र किया गया, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान का जिक्र किया गया। तो ये धांधली का आरोप आप लोगों पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। धांधली का आरोप नहीं लगा रहे, वो अपने बचने का रास्ता देखते हैं कि किस तरीके से चुनाव की हार के बाद में हम क्या बहाना बनाए। मैं माननीय विद ड्यू रिस्पेक्ट माननीय एलओपी हैं राहुल गांधी जी, लेकिन उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है मुझे लगता है। थोड़े दिन पहले तो मैंने उनका बयान सुना था कि वोट जो है वो गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, आज कह रहे हैं वो बढ़ रहे हैं वोट। अपनी याददाश्त दुरुस्त करने का काम करें वो, और तथ्य पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो वो किस तरीके से लोग फिर उनकी बातों पर हंसते हैं, फिर वही बात रह जाती है कि कभी तो कहते हैं कि ज़्यादा वोट बन गए, कभी कहते हैं कम बन गए। तो ये केवल और केवल मैं समझता हूं कि कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है, जिसके अंदर वो देख रहे हैं कि क्या बहाना चुनाव के बाद में लगाया जाए। जिस तरीके से कांग्रेस ने जो कार्यकलाप किए उनके अपने राज्य के अंदर, इसलिए लोगों ने आज उनको दरकिनार करने का काम किया है। और आज वो इसी तरीके की हर बात पे विरोध करना उनका एक आदत में शुमार जो है वो हो गया है। और मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
उसको दुरुस्त कराने का काम जो है वो करता है। जहां भी अगर कोई गलत होता है, जब दुरुस्त कराते हैं तो भी वो कहते हैं वो दुरुस्त क्यों करा दी। तो अब इनके तो वो ही बता सकते हैं क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें भी मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम जिलों के नाम गिनाकर बताया कि इन जिलों में अभी तक 2025 की अगर खासतौर पे बात की जाए तो किसी में 35 मर्डर, किसी में 25 मर्डर, अलग अलग आंकड़ों के साथ वो बताते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि मौजूदा कानून व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल ठप है और सरकार इसको मैनेज नहीं कर पा रही। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि क्राइम करने वालों का स्थान कहीं भी हरियाणा में नहीं होगा। अगर कोई क्राइम करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की भी जाती है। लेकिन माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल के अंदर कितना जो क्राइम रेट था और आज कितना है, उससे बहुत सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और किस तरीके से उस समय में मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि उनके राज में जो जुल्म और ज्यादतियां हुई और जिस तरीके से जो गरीब लोग थे उनको गांव तक छोड़ने का काम करना पड़ गया था, पलायन करना पड़ गया था। इस तरीके के दंगा फसाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एक भी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। जिस तरीके से हुड्डा जी के राज के अंदर जो दंगे फसाद और जिस तरीके का जो पलायन तक लोगों को करना पड़ गया था। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। रणबीर गंगवा साहब हैं, तमाम विषयों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत इनकी तरफ से की गई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालिरवन, हरियाणा न्यूज।